नमस्कार। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम विष्णुदेव साय को लिखा पत्र में बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में पुलिस बल बढ़ाने के लिए नई पुलिस भर्ती की भी बात की है। हाल ही में बृजमोहन अग्रवाल ने 2600 सहायक शिक्षक के समायोजन की भी बात सीएम को पत्र लिखकर की थी। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को बृजमोहन अग्रवाल जैसा मजबूत सीएम सिग्मा नेता चाहिए था। आइए जानते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता को छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर कर दिया गया और विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, अरुण साव जैसे निष्क्रिय लोगों को सीएम, डिप्टी सीएम की बड़ी जिम्मेदारी मिली। जब 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी तो लगा अब बीजेपी 15-20 सालों तक सत्ता से बाहर रहेगी। बीजेपी के पास सिर्फ 15 विधायक और कांग्रेस के पास 68 विधायक थे। इस बीच छोटे बड़े नेता ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। तब भूपेश बघेल के सीएम बनने के बाद बीजेपी पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन बस एक ही नेता था जिसने बीजेपी को उन 5 सालों में संभाला, जिसका नाम है बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल ने उन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार को हर मुद्दे पर घेरा और छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा फिर से बीजेपी पर लाने में कामयाब हुए। जब 2023 विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी के पास सीएम का चेहरा कहीं न कहीं बृजमोहन अग्रवाल थे। विष्णुदेव साय, अरुण साव और ओपी चौधरी को तो छत्तीसगढ़ की जनता जानती भी नहीं थी। 2023 में बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य था। छत्तीसगढ़ को जब एक मजबूत सीएम की जरूरत थी जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाए, जिसके बाद सत्ता चलाने का अनुभव हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया गया और अरुण साव को डिप्टी सीएम, ओपी चौधरी को वित्त मंत्री बना दिया गया। जिस नेता ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए इतनी मेहनत की, उस नेता को 3 से 4 महीने तक शिक्षा मंत्री रहने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर कर दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल से मंत्री पद भी ले लिया गया। अब वो सिर्फ सांसद है। जहां तक मैं समझती हूं, बृजमोहन अग्रवाल को सीएम होना चाहिए था, तब छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग होती।